हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ करियर सेशन 1 में कि एलएलबी स्टूडेंट्स के पास एलएलबी करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने करियर में एक्सेल कर सके और क्या क्या ऑप्शंस वो चूज कर सकते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट इज जुडिशरी, सेकेंड इज लिटिगेशन एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एग्जाम्स। ओके, जुडिशरी you all know that there are state judiciary exam and there are high court judiciary exam and judge advocate general JAG। जज एडवोकेट जनरल ये होता है, इसमें आप आर्मी कोर्ट के अंदर जज बन सकते हो। इसका अलग से एग्जाम होता है जज एडवोकेट जनरल का। इस एग्जाम का नाम ही है जज एडवोकेट जनरल। ये बेसिकली आर्मी कोर्ट, जो आर्मी के, अगर आर्मी में कोई इंसान होता है, आपस में किसी की लड़ाई हो जाती है या वहां पर किसी भी तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, तो सारे के सारे आर्मी कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं। वहां पर एक अलग जज होता है, तो आप वहां का एग्जाम भी दे सकते हो, आर्मी कोर्ट। Okay, these are the 3 types of judiciary exams that you can give after your LLB, and you can start preparing during your LLB or BLLB, your 3-year or 5-year course. Okay, now I come on the litigation part. अब लिटिगेशन में क्या क्या होता है? अगर हम लिटिगेशन को देखें तो लिटिगेशन में होता है आपका एक तो क्रिमिनल लिटिगेशन और एक होता है आपका कॉर्पोरेट लिटिगेशन। कॉर्पोरेट में आपके पास आएंगे सिविल केसेस, प्लस में अगर आपको खाली ड्राफ्टिंग में करना है तो आप उसमें खाली ड्राफ्टिंग का भी वर्क सीख के सिर्फ फर्म्स के लिए ड्राफ्ट का काम कर सकते हो, जैसे रेंट एग्रीमेंट, विल्स, ये सारी चीजें आप ड्राफ्ट कर सकते हो। पेटिशन, ये सब आप ड्राफ्ट कर सकते हो फर्म में बैठ के। अगर आपको कोर्ट में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये काम करना है, तो आप ड्राफ्टिंग का काम सीख सकते हो। अब बात आती है कि ड्राफ्टिंग का काम सीखे कैसे। बहुत सारे बच्चों को ये मिस इंटरप्रिटेशन होती है, मिस गाइडेंस होता है कि हम इंटर्नशिप करके ड्राफ्टिंग का काम सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंटर्नशिप करके सिर्फ टाइपिंग का काम सीख सकते हो, सिर्फ स्टेनो का काम सीख सकते हो, क्योंकि वो आपको एक बना बनाया फॉर्मेट दे देंगे, उसको आपको टाइप कराएंगे, जस्ट ऑल दैट, नथिंग। वो आपको नहीं बताएंगे कहाँ पर क्या चीज आनी चाहिए, कहाँ पर क्या चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। उनके पास बहुत काम होते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी देखना होता है, उनको अपनी केस स्टडी भी करनी होती है। मुझे अपने एक्सपीरियंस से, तो अगर आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है तो आपको उसका अलग से कोर्स करना होगा। अगर आपके कॉलेज वाले करा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ सेपरेट कोर्स फॉर ड्राफ्टिंग। क्योंकि जब आप 3 साल या 5 साल बाद लॉ स्कूल से निकलोगे और आपको जब कुछ ड्राफ्ट करना नहीं आएगा तो यू विल नॉट गेट एनी जॉब। ओके, और आप इंटर्नशिप चाहे कितनी कर लो, आपको कभी ड्राफ्टिंग ऐसे नहीं आ सकती है। तो जब आप पास आउट होके निकलोगे आपको पता ही नहीं लगेगा यार मुझे तो ड्राफ्टिंग आती ही नहीं है। See, drafting is not all about making the story. You should know what to write in the start, where to write the date, where to write the name of the respondent, where to write the name of the petitioner, where to write the court name. All the things you should know. Okay, and drafting formats are different of everything. Bills drafting is different, rent agreement drafting is different, contract drafting is different. Okay, so you should know all the drafting if you want to excel in the drafting career. Like one of my friend in law college, she don't want to go to court. She simply want to sit in a law firm and do the work on computer and laptop. So you should know the drafting there. Okay. On some time you can copy, but on some time you can't, because there is a situation absolutely different. Okay, if a situation absolutely different, what will you do? You don't know how to do that. Then you will go to sir and say, sir, I haven't done anything, please give me a sample. You will not get sample of every work in your future. Understand this, okay? Many students live in this comfort zone that they will get to know a sample and they will do. But you cannot excel with this. You can work for 1 year maximum with this technique, okay? And not more than that. Okay, now I will come to the government exam. I have to rub this.
पहले मैं बात करूंगी, अगर आपको गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है तो गवर्नमेंट एडवोकेट में बहुत सारे आते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आता है। लेकिन अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसिक्यूटर बनना है तो ये है CBI APP। इसका एग्जाम होता है UPSC APP, UPSC असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका एग्जाम UPSC कंडक्ट कराता है। और आपकी जो पोस्ट होती है, आप एग्जाम, आपकी इसमें 2 स्टेज होती है। पहला होता है एग्जाम, उसके बाद होती है आपकी इंटरव्यू स्टेज। ओनली 2 स्टेजेस आर देयर एंड एग्जाम भी इसका सिंपल आता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं आता। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन क्रैक दिस वेरी वेल। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होगा, एग्जाम UPSC APP का एग्जाम क्रैक करना होगा, तो वहां पे आप CBI के एडवोकेट बन जाते हो। ओके, अब मैं दूसरा चलती हूँ, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें भी लीगल ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है और सेम 0 एक्सपीरियंस एंड एग्जाम। तो अगर आपको लिटिगेशन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कि प्राइवेट लिटिगेशन में अपना काम को स्टैब्लिश करने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं, तो आप SCBI SEBI या फिर CBI APP के लिए जा सकते हैं और वहां पर आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के एडवोकेट बन जाएंगे पर्सनल, एंड यू विल हैंडल द केसेस देयर। ओके, अब मैं करियर सेक्शन 2 में अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताऊंगी। आप अगर आगे ऐसी वीडियोस से बने रहना चाहते हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपके पास आ जाए। ओके, एंड जो लॉ माइंड्स है, बहुत जल्दी लॉ माइंड्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC APP का कोर्स लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्दी। उसमें आपको सारी टेक्निक्स बताई जाएगी कि आप कैसे कोर्स को क्रैक कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और आपको इंटरव्यू गाइडेंस का सेशन दिलवाया जाएगा एक करेंटली APP से, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में, कि कैसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। करेक्ट? तो अगर आपको इस कोर्स से जुड़ी हुई हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे 2 लिंक है ग्रुप्स के, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कोर्स की बात आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन हम ग्रुप्स में डालते हैं। थैंक यू।